सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। सरल संस्कृत संभाषण की इस श्रृंखला में आज हम आपको कक्षा संख्या 7 को पढ़ाएंगे। संस्कृत के कुछ वाक्यों का अभ्यास करना सीखेंगे। 7th क्लास प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, सरल संस्कृत संभाषण पर क्लिक करेंगे। पीछे की कक्षाओं को एक बार अवश्य देखिएगा, ठीक है। हम आपस में बिना किसी संस्कृत के ग्रामर को पढ़े हुए, व्याकरण को पढ़े हुए सामान्य स्तर की संस्कृत बोलना आरंभ कर दें। तदर्थ ये आप सभी 1 करोड़ लोगों के लिए हम ये श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि इस श्रृंखला के माध्यम से 1 करोड़ लोग संस्कृत के कुछ वाक्य बिना पढ़े बोलना सीख जाएं। तदर्थ आप इनको शेयर करते रहें, अपने मित्रगण तक इनको पहुंचाते रहें। यही हमारा एक उद्देश्य है। तो हमारा अभी चल रहा था मित्र मेलनम, मीटिंग फ्रेंड्स। उसमें हमने आपको कुछ पढ़ा दिया था। तो लास्ट वाला जो अंतिम हमारा सेंटेंस था वो ये था कि वयम सर्वे मामा मातुल गृहम गतवन्तः। ठीक है, ये अंतिम था, हमने देख लिया था आपस में ही। तो आगे एक क्या आरंभ हो रहा है कि अर्थात कोई फीमेल फ्रेंड है, फीमेल है और उसको कोई उसका फीमेल या जो भी है वो उसका मित्र है, वो कहीं मिल गए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाउ डिड यू कम हियर टुडे, आप यहां पर कैसे, आज कैसे आई, ठीक है। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे अद्य अत्र कथम आगमनम, आज आपका यहां आना कैसे हुआ। चलिएगा बोर्ड पर लिख देते हैं आपके लिए। अद्य अत्र कथम आगमनम, ठीक है। आज यहां आपका आना कैसे हुआ, आज कैसे आए। अपन पूछते हैं, कभी कोई मिलता है मित्र कहीं पर स्टैंड पर या बैंक या कहीं पर ऑफिस में मिलता हुआ, आप यहाँ कैसे आए। तो उत्तर यहां पर दिया गया है कि आई हैड सम वर्क हियर इन द बैंक, अर्थात बैंक में आए हुए, अर्थात मुझे बैंक में कुछ काम था, ठीक है। तो संस्कृत में क्या बनाएंगे, अत्र वित्त कोशे किंचित कार्यम आसीत, इसलिए मैं आया। लिखिए, देखिएगा, बोलिएगा, अत्र वित्त कोशे किंचित कार्यम आसीत, कार्यम आसीत, ठीक है। अत्र माने यहां पर कुछ बैंक में, वित्त कोश का अर्थ है बैंक, तो मैं वित्त कोशे, वित्त को बैंक में कुछ कार्य था। अत्र वित्त कोशे किंचित कार्यम आसीत, बोलिएगा, अत्र वित्त कोशे किंचित कार्यम आसीत। चलिए,
और इसी में एक जो स्त्री है, हमारा ये स्त्री उत्तर दिया है, तो इसमें आगे का जो सेंटेंस दिया है वो ये दिया है कि आई कैम हियर बिकॉज आई हैड सम अर्जेंट वर्क। अर्थात बैंक में जो पूछने वाली थी वो महिला थी, फीमेल थी, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी क्या है, आई कैम हियर बिकॉज आई हैड अर्जेंट सम अर्जेंट वर्क। मैं यहां आई हूं, मुझे कुछ अर्जेंट काम था, ऐसे बोलते हैं। तो इसके लिए अत्र त्वरित कार्यम आसीत अतः आगतवती। अत्र त्वरित कार्यम का अर्थ होता है त्वरित कार्यम आसीत अतः आगतवती। मुझे कुछ यहां पर अर्जेंट कार्य था, अर्जेंट त्वरित कार्यम, अतः माने इसलिए, आगतवती में आई थी। ठीक है, आगे है अब यहां पर पूछा गया है, कोई हम कहीं होता है, कोई हमारा परिचित आ रहा है परंतु दूर है थोड़ा, तो हम उसको पहचान नहीं पाते, ऐसे लगता अच्छा ये वही है कि और कोई है। उसके लिए वाक्य बता रहे हैं, कहते हैं इज दैट यू आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम फार। आप ही हैं क्या, आप ही हैं, मैंने दूर से आपको पहचान नहीं पाया। संस्कृत में बोलते हैं इसको भवान एव किम दूरता न ज्ञातवान एव। बोलिएगा, भवान एव किम दूरतः एव न ज्ञातवान। दूर से पहचान नहीं पाया। दूरतः एव न ज्ञातवान, ये पुरुष के लिए है। कोई पुरुष किसी को, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को, कह रहा है कि अरे आप ही है, हाँ, ये पुरुष को पूछा जा रहा है। माने स्त्री पूछ सकती है, पुरुष भी पूछ सकता है, दोनों। हाँ, ये तो कोई पुरुष पूछ रहा है, ध्यान देंगे, कोई पुरुष को पूछ रहा है, तब का ये वाक्य है कि भवान एव किम, क्या आप ही, अरे आप ही हो। दूर से मैंने पहचान नहीं पाया, जब समीप में आ जाता तब बोलते हैं। अब यदि स्त्री पूछेगी, यदि कोई पुरुष है और वो स्त्री उसको पूछ रही है अरे आप ही हो, मैंने पहचान नहीं पाया आपको, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, पुरुष को पूछेंगे तब। यहां पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान में ज्ञातवती हो जाएगा, बस ज्ञातवती। यदि कोई बहन है, माता है, वो किसी को, पुरुष को बोलती है भवान एव किम, अरे आप ही है क्या, दूरतः एव न ज्ञातवती, मैंने दूर से आपको पहचाना नहीं। अब यदि कोई पुरुष स्त्री को पूछता है, पुरुष स्त्री को, अरे आप ही हैं बहन जी क्या, हमने तो आपको पहचान नहीं पाया, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान में भावती। भावती एव किम, अरे क्या आप ही हैं, दूरता एव न ज्ञातवान, कोई पुरुष पूछ रहा है, ये नीचे वाली पंक्ति वही रहेगी।
यदि कोई स्त्री स्त्री को पूछ रही है तो क्या होगा, भवती एव किम दूरता एव न ज्ञातवती। इस प्रकार से आपको संबंध लगाना है। ठीक, चलिएगा, ये हो गया। आगे है, और आगे, यू हैव बीकम वेरी थिन। अरे आप तो बहुत पतले हो गए, पुरुष को ही है, आप तो बहुत पतले हो गए। और इंग्लिश में आप बहुत पतली हो गई, ये भी हो सकता है। तो पुरुष के लिए क्या बोलेंगे, बाहु कृशाह अभवत भवान। क्या, बाहु कृशाह अभवत भवान। बोलते ना, अरे आप तो बहुत पतले हो गई पहले स्थूल काय थे, अब पतले हो गए, अरे आप तो बहुत पतले हो गए। पूछने वाला कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई परेशानी नहीं हुआ। यदि किसी स्त्री को बोलते हैं अरे आप तो बहुत पतली हो गई, चाहे पुरुष बोले चाहे स्त्री बोले, तो स्त्री को बोलेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, बस भाव, ये भावती, और यहां पर आ जाएगा कृषा, बस। बाहु कृषा अभवत भवती, अरे आप तो बहुत पतली हो गई हैं, पहले तो बहुत मोटी थी ठीक है, चलिएगा। अब है आगे, आई हैड टाइफाइड। ठीक है, मैंने पतली हो गई उसका कारण बता रहे हैं। आई हैड टाइफाइड मतलब मुझे टाइफाइड हो गया, इसलिए बीमार हो गई। तो इसमें मामा विषम ज्वरः जातः आसीत्। टाइफाइड को संस्कृत में बोलते हैं विषम ज्वरः। ठीक है, तो क्या है उत्तर में से, मामा विषम ज्वरः जातः आसीत्। ठीक है, मुझे टाइफाइड हो गया था। ये दोनों के लिए स्त्री भी ऐसे रिप्लाई कर सकती है, मामा विषम ज्वरः जातः आसीत्। पुरुष भी कह सकता है मामा विषम ज्वरः जातः आसीत्। ठीक है, चलिएगा आगे। अब उसने उत्तर दे दिया, अब जो पूछ रहे थे वो कहते हैं कम लेट अस गो होम न्यू, होम बस इतना ही है, लेट अस गो होम अर्थात चलो घर चलते हैं। ठीक है भाई, चलो घर चलते हैं। आगच्छतु गृहम गच्छामः, चलो घर चलते हैं। अब इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, क्या बोलेंगे, आगच्छतु, ये सामान्य वाक्य है, आगच्छतु गृहम गच्छामः। अच्छा आओ, है कम लेट्स गो होम, चलो घर को चलते हैं। आगच्छतु गृहम गच्छामः चलो घर को। अब वो जिसको बोलने बोले नाउ, मैंने क्वेश्चन नाउ, अभी अभी चलना है क्या, वो संस्कृत में बोलेंगे इदानीम किम, इदानीम किम, इदानीम किम अर्थात नाउ, नाउ अभी, ऐसे बोलते ना, अभी अभी करना, अभी चलना है, तो इदानीम किम, इदानीम किम। चलिए आगे है, वो कहते हैं इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट नाउ।
भाई अभी तो थोड़ा परेशानी है, थोड़ा अभी परेशानी है, अभी तो नहीं जा सकते, मतलब कहने का तात्पर्य है। इदानीम किंचित कष्टम, अभी तो कष्ट है थोड़ा सा, अभी चला नहीं जाता जी। इदानीम किंचित कष्टम, इदानीम किंचित कष्टम, अभी तो थोड़ा परेशानी है अभी तो कुछ परेशानी है। इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट नाउ, अभी तो थोड़ा कष्ट है। अब ये कहते हैं, ओह फ्रेंड, वाई डू यू से सो, अरे मित्र आप ऐसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, आप ऐसा कह रहे हो। तो संस्कृत में बोलेंगे किम मित्र एवं वदति, किम मित्र एवं वदति, किम मित्र एवं वदति, अरे मैं भाई फ्रेंड, अरे आप ऐसा बोलते हैं। किम मित्र एवं वदति, आता इंग्लिश में इसका था ओह फ्रेंड, वाई डू यू से सो। अच्छा अब देखिए बहुत अच्छा रहा है, वेट फॉर सम टाइम, ये नॉर्मली भी हम बोलते हैं, क्या है, वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, अभी चलते हैं, या कुछ भी काम करना होता तब बोलते हैं, है? क्या है, वेट फॉर सम टाइम, तो संस्कृत में इसको बोलेंगे किंचित कालम तिष्ठतु, क्या, किंचित कालम तिष्ठतु, वेट फॉर सम टाइम, किंचित कालम तिष्ठतु, थोड़ी देर रुकिए, ये याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा वाक्य। आगे, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ, ये अभी संभव नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए इदानीम न शक्यते भोः, ठीक है, मानिए किसी ने कहा वेट कर लीजिए थोड़ा, तो किसी ने कहा नहीं नहीं अभी समय नहीं भाई, अभी हम संभव नहीं है, इट इज नॉट नाउ पॉसिबल। तो इदानीम न शक्यते भोः, लिखिए इदानीम न शक्यते भोः, अरे मित्र अभी भाई अभी तो संभव नहीं है, अभी तो नहीं प्रतीक्षा कर सकते। वो कहता है, फिर हम बोलते हैं वाई सच हरी, इतनी जल्दी क्या है भाई, इतनी जल्दी क्या है, भागे जा रही हो, वाई सच हरी, इतनी जल्दी क्या है। तो संस्कृत में बोलेंगे किमर्थम एवं त्वरा, किमर्थम एवं त्वरा, बोलिए किमर्थम एवं त्वरा, भाई इतनी जल्दी क्यों है, किमर्थम एवं त्वरा। आगे, देर इज स्टिल सम टाइम इज नॉट इट, माने थोड़ा और समय है क्या आपके पास में, क्या थोड़ा समय है क्या था, थोड़ा समय और भी है आपके पास में क्या। तो इतोपि समय अस्ति खलु, लिखिएगा इतोपि समय अस्ति खलु, ठीक है, इंग्लिश में इसका देर इज स्टिल सम टाइम, isn't it,
क्या इसे ऐसा समय, थोड़ा समय है आपके पास में क्या? तो इतोपि समय अस्ति खलु। उत्तर नाउ माई डी सॉरी नो माई डियर an hour is needed even to reach there। नहीं भाई अभी समय नहीं है, वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है। नास्ति मित्र, अभी तो समय नहीं है। नास्ति मित्र इतः माने यहां से तत्र प्राप्त्यर्थम एव 1 घंटा आवश्यकी। यहां से वहां जाने में, कहीं जाना होगा वहां 1 घंटा लगेगा, अभी यहीं रुक जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। बोलिए नास्ति मित्र। नास्ति मित्र का अर्थ है नहीं मित्र, नहीं। नास्ति मित्र संबोधन है। इतः तत्र प्राप्त्यर्थम, वहां पहुंचने के लिए, प्राप्त्यार्थम एव 1 घंटा आवश्यकी। 1 घंटा आवश्यक, वहां 1 घंटा लगेगा, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है। फिर कहते हैं उसके बाद में, ठीक है भाई नहीं है, आप नहीं रुक सकते, तो एज यू विश, एज यू विश, जैसा तुम चाहो, जैसी तुम्हारी इच्छा। संस्कृत में क्या बोलेंगे? एज यू विश को यथा भवान इच्छति, यथा भवान इच्छति। आइएगा, यथा भवान इच्छति। भाई जैसा आप चाहो, ठीक है जी, नहीं है तो जाओ। एज यू विश इंग्लिश का जो वाक्य है उसमें हम उसके स्थान में इसको बोल सकते हैं यथा भवान इच्छति, यथा भवान इच्छति। चलिएगा, तो आज हम यहीं तक विराम देते हैं, अभी और भी हैं। ठीक है। और ये पुस्तक, 2 पुस्तक हैं, ये इंग्लिश वाली और ये हिंदी वाली है। अरे ये हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से, थोड़ा में अंतर है दोनों में। तो मैं दोनों के सभी वाक्यों को जो इसमें नहीं दिए, इसमें दिए एक्स्ट्रा, वो भी आपको साथ साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो दोनों की मिलकर के ये एक सीरीज बन जाएगी। ठीक। और आप यदि पुस्तक चाहें तो आपको हमने बता दिया, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मंगाने का लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी पुस्तकें हैं। ठीक है। इसमें भी 1000 है, उसमें भी 1000 है। चलिएगा, बाकी पुस्तकों की कोई इतनी आवश्यकता हमें नहीं लगती कि आपको चाहिए। सब कुछ जो पुस्तक में है वो मैं आपको बोल रहा हूं, और जो संस्कृत वाला पार्ट है उसको मैं लिख के आपको दे रहा हूं, इसलिए कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है। आप अकेली पुस्तक से भी नहीं सीख सकते, भी ध्यान रखें, कुछ मुझे समझाना पड़ता है, समझाना तो पड़ेगा। ठीक है। इस सीरीज का क्या उद्देश्य है कि 1 करोड़ लोग, यदि 1 करोड़ लोग संस्कृत के 5 वाक्य भी बोलना सीख जाते हैं तो हमारा परिश्रम सफल हो जाता है। इस उद्देश्य को, महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपसे आशा की जाती है, निवेदन किया जाता है, अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने 100 मित्रों को इस सीरीज को शेयर कीजिएगा। पुनर्मिलामः, सर्वेभ्यो नमः।